ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल। ऑस्ट्रेलिया जीत से चंद कदम दूरी पर। इंतहाई एक्साइटेड ये मैच है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच खेला है, जिस तरीके से उनकी बैटिंग चली है, अमेजिंग। तो ऑस्ट्रेलिया अब छठी बार वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के करीब है। जीत बस चंद कदम की दूरी पर। उसके बाद इस वर्ल्ड कप फाइनल का ये चैंपियन बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ के ताकुब का आगाज किया तो भारतीय बॉलर्स ने अपनी टीम को कामयाबियां भी दिलवाई। ओपन डेविड वार्नर 7 रन बनाने के बाद मोहम्मद शामी की गेंद पर 16 रन बना के मजमुए पर आउट हो गए और उन्होंने जितने रन कैलकुलेटेड किए तो उस हवाले से अभी जो मैच है वो उसमें ऑस्ट्रेलिया बस जीत से चंद कदम दूर है। स्टार्क सबसे ज्यादा कामयाब बॉलर रहे, 3 विकेटें ली। हेजलवुड ने 2 विकेटें हासिल की, पैट कमिंस ने 2 विकेटें ली और अब ऑस्ट्रेलिया जीत से चंद कदम दूरी पर। So just 2 needed. Field spread out. They're all waiting in the dugout. And Head choosing a spot. And here he goes. He's taken in the deep. Finds the man at deep mid wicket. Shubman Gill takes the catch. तो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया की एक और विकेट गिर गई है। 3 विकेटें गंवाई हैं और अब चौथी विकेट भी ऑस्ट्रेलिया ने गंवा दी है। लेकिन अभी भी ये मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया अपनी फतह के करीब है और ऑस्ट्रेलिया के हक में है और फतह यकीनी है। जाहिर है बहुत ही कम स्कोर है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में बॉल्स भी अभी बाकी हैं, तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। और अभी जो है हम देख रहे हैं कि ग्राउंड में बिल्कुल खामोशी है और ऑस्ट्रेलिया कप्तान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ यही कहा गया था कि हम अपनी परफॉर्मेंस से क्राउड को खामोश कराएंगे। तो बिल्कुल उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ही जवाब दिया है। यहाँ पर भरपूर तरीके से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और अब नेक्स्ट खिलाड़ी जो आ रही है वो मैक्सवेल हैं और मैक्सवेल वो हैं जिन्होंने गुज़श्ता मैच में भी हमने देखा कि भरपूर तरीके से खेला अफगानिस्तान के खिलाफ और फतह दिलवाई वहाँ पर भी, उस मैच में भी अफगानिस्तान के खिलाफ। और आज भी विनिंग शॉट वही मारेंगे और यही कहा जा रहा है और फतह के करीब है। लगता यही है कि मैक्सवेल पहुंचे हैं, अब क्रीज पर मौजूद होंगे। कुछ ही रन दरकार हैं और 239 रन पर ऑस्ट्रेलिया की चौथी विकेट गिरी है। बिल्कुल, और मैक्सवेल इस वक्त विकेट पर मौजूद है और डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया की जो फतह है वो यकीनी फतह है। और ट्रेविस हेड अनबिलीवेबल अमेजिंग इनिंग्स खेली है। 137 जो है उन्होंने रन्स बनाए हैं 120 बॉलों के ऊपर और जो सेंचुरी उन्होंने टोटल ओवरऑल अपनी की है वो अमेजिंगली की है। इसके अलावा जो Bang. He'll come back for 2. And Australia win the World Cup. तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। वर्ल्ड चैंपियन 2023 ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल अपने नाम कर लिया है। भारत को शिकस्त दी है ऑस्ट्रेलिया ने। फाइनल में भारत ने 239 रन का हदफ दिया था। घर के शेर घर में ढेर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर वनडे क्रिकेट का बादशाह बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त दे दी है। ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्ल्ड कप फाइनल 2023 अपने नाम कर लिया है और यूं ऑस्ट्रेलिया फाइनल का बादशाह बन गया। व्हाट अ सेलिब्रेशन, व्हाट अ सेलिब्रेशन। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से आज खेला तो अनबीटेबल इंडिया ऑस्ट्रेलिया को बीट ना कर सका। जैसे ही इनकी बैटिंग शुरू हुई एक के बाद एक तूचल में आया और ये जो इनकी बैटिंग लाइनअप है जिसको कहा जा रहा था कि ये 400 से कम जो है स्कोर नहीं करेगी, लेकिन इस पिच पर ऑस्ट्रेलिया भी कामयाब रहा, ऑस्ट्रेलिया कामयाब रहा और इंडिया की जानिब से अच्छी बैटिंग नहीं की गई। These are the moments you celebrate and the ones where you commiserate as well, because there are two sides to every result on this kind of stage. One is heartbreaking. You can see the emotion, what it meant to these men in blue to do it for their fans, to do it for their families. They couldn't get it done at the last fence. So many great players. But tonight it belongs to Australia. In the early hours of a Monday morning, there'll be some very, very proud Australian cricket fans as well. They also love their cricket. And for Pat Cummins, how good. They'll still be up, Smithy, don't worry. Half of Australia will still be up watching this moment, as they should be. What a great tournament. India, fantastic until the very last moment.
But Australia with that experience, 7 players, let's not forget, were in the last winning team in 2015. That experience, that class, and those big name players, the ones that have lifted today. Cummins outstanding, Stark terrific again. Zampa has been right through the tournament, didn't pick up a lot of wickets today, but bowled beautifully. But the attitude that we've seen on display is typical of Australian teams in big games. Someone said earlier in commentary, they don't turn up to compete. तो वर्ल्ड कप का ये फाइनल ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा और अनबीटेबल इंडिया फाइनल में आकर हार गया और मुकाबला ना कर सका। वो इन ऑस्ट्रेलियंस का बॉलिंग का भी मुकाबला नहीं कर सका और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की वो बहुत ज़बरदस्त थी। बासित अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, नजीब भी हमारे साथ मौजूद है। बासित साहब, जिस तरीके से अनबीटेबल इंडिया आज ऑस्ट्रेलिया को बीट ना कर सका, क्या कहेंगे? इंडिया के लिए तो बड़ा अपसेट है। नहीं, अपसेट तो नहीं है, वो भी बहुत सही टाइम की जीतने वाली वर्ल्ड कप की टीम है और मेरे ख्याल है ऑस्ट्रेलिया ने आज आउट क्लास कर दिया। बैटिंग बॉलिंग में सभी जानते हैं कि अपनी बॉलिंग में अपनी बैटिंग में, लेकिन जो मेन चीज थी, जो फील्डिंग करी थी ना आज सुबह, उसमें उन्होंने 20 से 25 रन बचाए थे और मेरे ख्याल है ट्रू चैंपियन की शक्ल में ऑस्ट्रेलिया आया है और क्रेडिट देना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को कि वो टीम जो अपने 10 के 10 मैच जीती थी, उन्हें जिस तरह उन्होंने हराया है उनके होम ग्राउंड में, एक बड़ी अचीवमेंट है। तो बासित जी, ये बताइए कि हमने देखा कि इंडिया पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा। आज कहां पर गलतियां की इंडिया ने, या कौन सी ऐसी चीज थी जो उसको मैच हारना पड़ा इंडिया? मेरे ख्याल है इंडिया पहले से ही सोच के आया था कि हमने 350-400 करने हैं। द वे ऑफ प्लेइंग था ना, जो शॉट अर्ली उन्होंने मारी, स्पेशली गिल ने और रोहित शर्मा ने, तो उनका एक माइंड सेट बता रहा था कि वो 350-400 रन बनाने के लिए आए थे। उनके वो टॉस हारे थे ना, तो उनके जहन में था कि वो ब्लू फैक्टर आएगा, जिसकी वजह से वो गलती कर गए। अगर वो जिस तरह का ओपनिंग पार्टनरशिप अमूमन मैचों में मिला है, उन्हें 70-80 10 ओवर में कोई आउट नहीं, आज आप देखिए 3 आउट हो गए थे। तो वो जो 3 आउट हुए थे, मेरे ख्याल वो टर्निंग पॉइंट था, जिसकी वजह से विराट और राहुल को बहुत बारी लेनी पड़ी, इस पर रुकना पड़ा और मेरे ख्याल कोई 18 ओवर तक कोई बाउंड्री नहीं लगी थी। एक बाउंड्री लगी थी, वो भी स्वीप पे मारी थी राहुल ने। तो वो जो 18 ओवर उन्हें बैटिंग करनी पड़ी ना, मतलब इम्प्रोवाइज करना पड़ा, वो फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा इस मैच में। तो बासित साहब, ये कहिए कि हमने देखा इसी विकेट की अगर हम बात करें, इसी पिच की, इसी जगह पर 400 इस टूर्नामेंट में स्कोर होता रहा है, टीम्स ने बनाया है। आज फाइनल था, तो उसमें ऐसा क्यों हुआ, इतना कम स्कोर बनाया गया? अगर आप देखें तो 10 ओवर में 80 रन थे इंडिया के, उसके बाद वो 240 बना पाए। ठीक है बासित साहब, आपसे दोबारा सवाल करते हैं। ट्रेविस हेड बात कर रहे थे और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड की सेंचुरी और मार्नस लिबुशेन की लिप सेंचुरी ने भारत को इवेंट में पहली मर्तबा हार का जो मजा चखाया है, इस हवाले से हम बात कर रहे थे। इससे पहले मैक्सवेल ने कहा कि भारतीय टीम की बॉलिंग ने अच्छा प्रेशर डाला और लिबुशेन का कहना था कि नाकाबिले शिकस्त टीम को हराना किसी ख्वाब से कम नहीं था। नजीब हमारे साथ मौजूद है। नजीब, जिस तरीके से आज ऑस्ट्रेलिया ने ये जीत हासिल की है और जो चैंपियंस इनिंग खेली है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बहुत ही शानदार फाइनल। देखिए, ये माइंडसेट का मुकाबला था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। वो आज मैदान में उतरे थे ये सोच के वी कैन डू इट। हम यही बार बार बात कर रहे थे कि इंडिया अपने सारे मुकाबले ऑलमोस्ट वन साइडेड जीता है, उसको अभी तक किसी ने चैलेंज ही नहीं किया है। तो ये तरीका होता है बड़ी टीम का। वो ग्राउंड में आए, उनका सारा प्लान सॉर्टेड था, उनको पता था उन्होंने क्या करना है, अपने होमवर्क के साथ आए थे और क्या कमाल परफॉर्मेंस दिखाई। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उनकी फील्डिंग अमेजिंग थी और वो चैंपियंस एटीट्यूड के साथ आए थे। शुरू के 2 गेम हारने के बाद लोगों ने इस टीम को बिल्कुल सोच लिया था कि ये मूड में ही नहीं आए हैं। साथ साथ इंग्लैंड भी बुरा खेल रहा था, तो लग रहा था जैसे इन कंडीशंस में ये दोनों टीमें चल नहीं रही, लेकिन वहां से उन्होंने पिकअप किया। पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था उससे उन्होंने पिकअप किया और उसके बाद वो फाइनल में पहुंचे और अगेन वो विनिंग मेंटालिटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया को सबसे ऊपर लेके जाती है। लेट्स टॉक अबाउट ट्रेविस हेड। जिस तरह का गेम उन्होंने खेला है, क्रेडिट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को और उनकी मैनेजमेंट को जाता है। वो इंजर्ड थे, उनको साथ रखा, उनको ले के चले। उसके बाद जब उनको मौका मिला, उन्होंने पहले मैच में सेंचुरी मारी। सेमीफाइनल में भी वो मैन ऑफ द मैच थे। उन्होंने 62 60 ऑड रन की इनिंग खेली, 2 विकेटें हासिल की
और आज दिस 137, व्हाट अ ग्रेट नॉक ऑन सच अ बिग स्टेज। क्या कमाल परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया की ओवरऑल। इनके कप्तान ने कल ये बता दिया था कि हम जब 1.25 लाख लोगों के सामने मैच खेल रहे होंगे तो मजा उनको चुप कराने में आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ही इज मैन ऑफ हिज वर्ड्स के आज उन्होंने कम से कम 1.5 अरब भारतीयों को चुप ही करा दिया। नजीब, अच्छा अगर हम बात करें इस विकेट की, तो इस विकेट पर हम देख रहे हैं कि इससे पिछले मैचेस में बहुत ज्यादा रन स्कोर किए गए, लेकिन आज की जो विकेट हमने देखी इस पे हमने देखा कि 240 और उसके बाद फिर ये 240 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। इनको क्या वजह रही, इतने रन नहीं बन सके? देखिए, ओवरऑल इस वर्ल्ड कप में 2 ही ग्राउंड ऐसे हैं जो कि अहमदाबाद और चेन्नई की ग्राउंड है जहां 300 प्लस स्कोर नहीं हुआ था अभी तक। तो आज तो कुछ ज्यादा ही थोड़ा स्लो भी हो गई। शुरू में ये कहा भी जा रहा था कि ये वर्ल्ड कप फाइनल के हिसाब की पिच नहीं है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा इसको दोनों टीमों के लिए कंडीशंस बराबर थी। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया तो एलियन कंडीशन में खेल रहा है और उनको इतने सारे तमाशाइयों के सामने और अपने नर्व पे काबू रखना पड़ा। और अगेन वो मैं कहता हूँ उनका जो माइंडसेट है, उनकी जो प्लानिंग है वो सबसे बेहतरीन है। तभी वो 6ठी बार चैंपियन बने। और एक मजेदार बात यह है कि 11, 15, 19 और अब 23 ये चारों फाइनल्स जो हैं उन टीमों ने जीता है जिन्होंने चेस किया। तो चेस करने में आज ऑस्ट्रेलिया बड़ा आगे रहा। तो ये स्कोर बहुत कम था, लेकिन तब भी जिस तरह से इंडिया की बॉलिंग चल रही है उन्होंने जरा सी भी परेशानी नहीं ली, जरा सी भी फिक्र नहीं की। उसके बाद यहाँ कामयाब हुए। एक और मैं आपको बात बताऊं कि जो किसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था उसमें भी ट्रेविस हेड इंडिया के खिलाफ उन्होंने 163 किए थे, यहाँ 137 किए हैं। तो कोई खास दुश्मनी लग रही है उनकी इंडिया से। बिल्कुल, नजीब हमारे साथ हैं और अजहर अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज ऑस्ट्रेलिया ने ये जीत अपने नाम की है, वहीं ये सबसे बड़ा सवाल भी उठ रहा है विकेट के हवाले से, पिच के हवाले से, कि इससे पिछले मैचेस में इतने ज्यादा रन स्कोर हुए, लेकिन इस पिच के ऊपर हमने देखा कि ज्यादा रन स्कोर नहीं हुआ। जी अजहर अली, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? और ऑस्ट्रेलिया की जीत के हवाले से भी बताइएगा, लिबोशन और ट्रेविस हेड की जो सेंचुरी है उस हवाले से बात करें। देखें, पिच तो डेफिनेटली प्रोग्राम्स में बात कर रहे थे कि पिच जो है वो इतने बड़े टूर्नामेंट के फाइनल के लिए डिजर्व नहीं करता था। ये टूर्नामेंट ये पिच डिजर्व नहीं करता था इसके फाइनल में। दूसरी चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके आज टॉस और टॉस से लेके मैच के एंड तक ऑस्ट्रेलिया ने जो स्क्रिप्ट लिखा, जो प्लानिंग की, वो 100% उसी तरह जो है वो उसका रिजल्ट आपके सामने है। उनकी प्लानिंग थी, उनका कॉन्फिडेंस था। ICC टेस्ट चैंपियनशिप ले लें, पुराने वर्ल्ड कप निकाल लें, T20 वर्ल्ड कप रिसेंटली उन्होंने जीता हुआ 2021 में। तो आई थिंक उनकी जो परफॉर्मेंस है इतने बड़े इवेंट्स में, वो आज एक्सपीरियंस का, उस कॉन्फिडेंस का आज उन्होंने दोबारा शो किया उन्होंने। और एक दफ़ा फिर इंडिया में जो है ना, इंडिया फेवरेट भी थी, टीम भी उनकी बेहतर लग रही थी, लेकिन उन्होंने इसको टर्न अराउंड किया और एज अंडरडॉग आने के बावजूद इस फाइनल में जो है वो चैंपियन बने। और इतने बड़े क्राउड के सामने, और सारा क्राउड आपके अगेंस्ट हो ऑलमोस्ट, और वो इतना अप्रिशिएट भी नहीं करते आपको आपकी अच्छी परफॉर्मेंस पे। उसके बावजूद जो है उन्होंने, जिस तरह पैट कमिंस ने कल कहा था ना कि मैं कितना अच्छा होगा कि हम इतने बड़े क्राउड को जब चुप कराएंगे, तो आई थिंक उन्होंने आज चुप कराया और बहुत बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया के लिए। और एक दफ़ा साबित किया ऑस्ट्रेलिया ने कि बाकी वो क्यों इतनी दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन बने। सही है। तो अजहर, अभी लिबोशन भी यही कह रहे थे कि नाकाबिले शिकस्त टीम रही है इंडिया, तो उसको हराना हमारे लिए कोई ख्वाब से कम नहीं था, तो उन्होंने अपना ख्वाब पूरा कर दिया। तो ये कहिएगा, ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार ये वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुका है। इससे पहले जो 5 बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया, उसमें हम कप्तान की बात करें तो कप्तान बैट्समैन रहे हैं। अभी जो कप्तान था वो फास्ट बॉलर था। पहली बार ऐसा हुआ है सर? बिल्कुल, आई थिंक लास्ट जो 2 वर्ल्ड कप 83 में कपिल देव इंडिया के कैप्टन थे, जो बॉलर थे, और साथ में इमरान खान जो कि ऑलराउंडर बन गए थे ऑलमोस्ट उस टाइम तक 92 में। लेकिन उसके बाद जितने बैट्समैन ज़्यादातर जीते हैं वो बैट्समैन होते हैं। लेकिन पैट कमिंस की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके से उन्होंने, जब से वो लीडर बने, जब से वो कप्तान बने, उन्होंने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम को लीड किया है। अंडर प्रेशर जितने मैचेस उनके खा लें, एशेज़ ले लें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ले लें, चाहे वो बॉलिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो बैटिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो कप्तानी कर रहे होते हैं, बड़ा काम रहते हैं, कूल रहते हैं। अनलाइक नॉर्मली फास्ट बॉलर्स अक्सर देखा गया एग्रेसिव होते हैं, और जब
प्रेशर पड़ता है तो काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, जिसमें मिस्टेक करते हैं। लेकिन ये इनको हम इनकी बैटिंग देख रहे हैं अफगानिस्तान के यही बात की थी कि हमारे पास जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप भी खेले हुए हैं। अच्छा, अगर इनकी जो बैटिंग है, लिबूशन है या ट्रेविस हेड है, इन्होंने जिस तरह से बैटिंग की है इसमें ट्रिक भी थी। अगर हम देखें तो उन्होंने स्ट्राइक रेट जो था लिबूशन का वो 48.9 था, तो ये टेस्ट स्ट्राइक रेट होता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि बड़ी ट्रिकी चेज किया है इन्होंने? जी बिल्कुल, पिच जो था वो आसान नहीं था और ये चेज जैसे 3 आउट ऑस्ट्रेलिया के हो गए थे अर्ली ऑन। देखिए ट्रेविस हेड का हमेशा से रोल रहा है कि वो अटैकिंग खेलते हैं और उन्होंने भी अडैप्ट किया। उन्होंने देखा कि हमारे मेन प्लेयर्स आउट हो गए हैं, अब उनकी जिम्मेदारी है। वो ज़रूर बीच में अटैक करते थे, लेकिन उन्होंने बहुत जहाँ पे संभल के खेलना था उन्होंने संभल के खेला और जहाँ पे अटैक करना था अटैक किया। लबुशेन का एक ही रोल था कि उन्होंने एंकर करना, चाहे स्ट्राइक रेट का, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा नहीं था आजकल के दौर में। तो ये अगर आप 50 ओवर खेल लें तो ये टारगेट अचीव हो जाता है। तो लेकिन उन्होंने एक चीज़ रखी, सिंपल रखा, एक भी जगह पे लगा नहीं कि लबुशेन लेंगे। वो अपना एक साइड एंड रोके रखा ताकि जो ट्रेविस हेड है वो जब भी उसको मौका मिले वो बाउंड्रीज लगाएं। और इंडिया जब स्लो टोटल होता है तब विकेट ही आपको मैच जिताती है। और आज कप्तानी में भी देखा कि रोहित शर्मा ने जैसे 3 आउट कर लिए उसके बाद बहुत इजी रन देना शुरू कर दिए। उनको सिंगल इजीली मिलता रहा। जो स्पिनर्स आए, स्पिन हो रहा था, स्लिप नज़र नहीं आ रही थी आपको। लगा नहीं ऐसा कि इंडिया विकेट लेने जा रहा है। वो ये समझ रहे थे कि शायद अभी ये गलती करेंगे, वहाँ में जो है ना एक विकेट मिलेगी फिर हम इनके ऊपर हावी हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने बड़ी स्मार्ट क्रिकेट खेली, पूरी इतनी लंबी पार्टनरशिप इतने बड़े मैच में और इतनी ट्रिकी विकेट पे। आई थिंक आउटस्टैंडिंग बैटिंग एंड प्लानिंग एंड स्टिकिंग टू दैट प्लान वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अजहर, आप समझते हैं अगर टॉस जीतता इंडिया और पहले बैटिंग नहीं करता, ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग देता, तो इस वक्त नतीजा मुख्तलिफ होता? मोस्ट प्रोबली ऐसा ही होता, लेकिन इंडिया के कप्तान ने कहा था कि वो बैटिंग करते, तो वो से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने पता नहीं करनी थी या नहीं करनी थी, लेकिन उन्होंने टॉस पे यही बोला था कि वो भी बैटिंग करते। तो अगर बॉलिंग करते तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी मुश्किलात होती, क्योंकि यहाँ पे सेकंड टाइम फिर भी बैट पे बॉल ज़्यादा बेहतर आता है। यानी ये कहा जाए कि आज का दिन इंडिया के साथ था ही नहीं, टॉस भी नहीं जीते हो। देखिए जैसे मैंने पहले कहा, जो प्लानिंग ऑस्ट्रेलिया की थी, जो कॉन्फिडेंस लेवल था, जिस तरीके से उन्होंने फील्डिंग, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी थ्रू आउट, जब भी उनको देखें आज, चाहे फील्डिंग देखें बैटिंग देखें, सवाए जो 3 विकेट जब गिरे तब उनके ऊपर प्रेशर आया। उसके अलावा वो पूरे तरीके से हावी रहे। आप डाइवें थे, ग्राउंड में हर खेल रहे थे, गेंद रोक रहे थे। फिर कैच, जो ट्रेविस हेड का कैच था जो रोहित शर्मा जिसपे आउट हुए, वो बहुत टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि रोहित शर्मा बहुत तेज़ी से रन बना रहे थे और उनका विकेट पे रहना इंडिया के लिए बहुत कारआमद साबित हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो कैच हुआ, वो विकेट ली उन्होंने, उसके बाद से आप देखें कि रन रेट भी रुक गया, विकेट भी गायब कितनी नहीं, वहाँ से सारी सिचुएशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हाथ में होगी। उसके बाद वो वापस किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 47 के ऊपर 3 विकेट गिरी तो ऐसा लगा कि मैच गया ऑस्ट्रेलिया से। अजहर अली, आप हमारे साथ रहिए, नजीब हमारे साथ मौजूद है। नजीब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की, ट्रेविस हेड हो या फिर लिबोशन हो, एक वॉचफुल जो है इन्होंने आज गेम प्ले किया है, तो आप क्या कहेंगे इनकी इस स्मार्टनेस के ऊपर कि इन्होंने जहाँ पर रन लेने थे वहाँ पर इन्होंने रुके भी, फिर होल्ड भी किया, चौके भी लगाए, फिर इन्होंने जो है वो टेस्ट मैच की तरह भी इसको खेला। तो मेरे ख्याल में इससे बड़े बड़े लोगों को ये लेसन मिलेगा कि इतने बड़े मैच में इतना बड़ा प्रेशर हैंडल किया, और बाकी में ये एक वही बैट्समैन कर सकता है जो इटसेल्फ जो है उसको तजुर्बा हो, एक्सपीरियंस हो। देखिए, तजुर्बा एक्सपीरियंस से ज्यादा बात मैंने पहले भी कहा, जो माइंडसेट है उनको पता है कि टोटल है वो कभी कभार ट्रिकी भी हो जाता है। शुरू में उनकी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी यही अप्रोच थी, यहाँ भी यही अप्रोच थी। थोड़े से वो शुरू में रिस्की नजर आए, उन्होंने वो वहाँ पे भी जल्दी शुरू में रन बनाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ भी कोशिश कर रहे थे कि शायद बाद में इतना आसान ना हो। लेकिन उसने जिस तरह से अपना हेड यूज किया इस रन चेज में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। हेड और लबुशेन के दरमियान एक तो पांडे की जो पार्टनरशिप थी, उसकी वजह से ही वो इस जीत तक पहुंचे। और जो जहां मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के माइंडसेट की, देखिए उनकी इम्प्रूवमेंट वर्ल्ड कप में कैसे हुई है। 87 में वो एक नैरो मार्जिन से जीते थे 7 रन से। उसके बाद 99 के वर्ल्ड कप में जब उन्होंने हमें हराया तो 8 विकेटों से विद 179 बॉल्स रिमेनिंग। 2003 में इंडिया को हराया 125 रन से। 2007 में इट वॉज अ रेन अफेक्टेड गेम, वो 53 रन से जीते। उसके बाद 2015 में 7 विकेटों से जीते विद 101 बॉल्स रिमेनिंग।
और आज भी 6 विकेटों से जीते 42 बॉल्स रिमेनिंग। तो हमेशा हर वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने ऑलमोस्ट हर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहला वाला छोड़ के वन साइडेड मैच जीता है। तो वो आते हैं इस अप्रोच के साथ कि हमने सामने वाली टीम को उड़ा देना है, और आज भी उन्होंने यही किया। लेकिन एट दी एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम इंडिया, उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला। वो सारे गेम आज तक जीत रहे थे इस वर्ल्ड कप में। अनफॉर्चुनेटली सबसे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। देखा जाए तो दोनों टीम्स की एफर्ट थी। इंडिया ने भी अब तक अच्छा खेला, लेकिन फाइनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया अपने नाम कर चुका है। इस वक्त जब ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच फाइनल अपने नाम किया तो 1.25 लाख तमाशाई वहां पर मौजूद थे। 1.25 लाख से ज्यादा तमाशाई इंडिया के अहमदाबाद स्टेडियम में। उनका क्या तासुर था उस वक्त, शाहिद हाशमी आगाह करें। 1,30,000 दिल टूट गए आज स्टेडियम में, और लाखों करोड़ों दिल जो भारतीय पूरी दुनिया में देख रहे होंगे उनके भी दिल टूट गए। 240 इतना बड़ा स्कोर नहीं था। कुछ नेगेटिव पिच थी, मायूस कुल पिच थी। ऐसी पिच होनी नहीं चाहिए थी जिसपे रोहित शर्मा का शॉट नहीं लगा, जिसपे कोहली इस तरह आउट हो गए, जिसपे गिल इस तरह आउट हो गए, अय्यर आउट हो गए। तो इतनी अच्छी पिच नहीं थी। बहुत से लोग यहाँ पे से जल्दी चले भी गए थे। कहाँ पे गलती हुई? क्या मैच अच्छा चला था, लेकिन जल्दी विकेट गिरते थे और धोनी से सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी धोनी से, केएल राहुल से। लेकिन इन लोगों से जल्दी आउट होने से, और इनका सबसे मेजर पॉइंट रहा कि पिच अच्छी नहीं थी मेरे ओवरऑल बहुत मायूसी हुई। आज हम भी यही सोच के आए थे कि भारत ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 10 के 10 मैच जीते थे, तो फाइनल भी जीतना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया वाले महज 5वें के बाद 6ठा वर्ल्ड कप भी जीत गए। एक देश को इतने वर्ल्ड कप नहीं जीतने चाहिए। खुशी भी है कि हमारी टीम ने सबसे अच्छा खेला, और जो भी चैंपियन हम रहेंगे तो ये भी है कभी कोई जीतेगा कभी कोई हारेगा। और चैंपियंस ट्रॉफी भी इनकाद कराएगा। लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात है, इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन दिया, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। ठीक है फाइनल हारे, लेकिन सर ऊंचा करके कह सकते हैं कि इस पूरे टूर्नामेंट में हमने अच्छा खेला। तो हमने सुना कि वहाँ पर जो शौकीन क्रिकेट जो इंडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका एक माइंडसेट बन चुका था कि इंडिया तो अब फाइनल भी जीतेगा। और अगर कोई ये बात कर भी रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उसमें बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो कम बैक करना जानती है, उनके नर्व्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और ऑस्ट्रेलिया का अगर इंडिया से फाइनल है तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक वार्निंग भी है, क्योंकि इससे कबल भी ऑस्ट्रेलिया के जो साबिक कप्तान हैं वो भी बात कर चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया को तजुर्बा है, भारत के साथ उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अजहर अली हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर अली, जिस तरीके से भारत खेल रहा था और जिस तरीके से तमाम लोग ये अपने एनालिसिस कर रहे थे कि भारत जो है इस फाइनल में भी जीत हासिल करेगा, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, वो खेल अच्छा रहे हैं, हर शोबा एक्यूरेट है, बैलेंस टीम है, तो आज ऑस्ट्रेलिया ने उनको वाकई बताया है कि एटीट्यूड, एग्रेशन और एक्सपीरियंस अगर हो तो मेरे ख्याल में बड़े बड़े मैचेस का नक्शा पलट जाता है। जी देखिए, इंडिया की फॉर्म और इंडिया की जो टीम कॉम्बिनेशन था डेफिनेटली इंडिया की टीम फेवरेट थी। ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म, जैसे कहते हैं ना, इंडिया के तमाम प्लेयर फॉर्म में थे, तमाम प्लेयर मैच विनर थे। ऑस्ट्रेलिया के पास ऑन पेपर ज़्यादा डिफरेंस नहीं था इंडिया की, लेकिन उनके कई प्लेयर मिस हो जाए। रवि चैन भी फाइनल में उन्होंने रन किए, लेकिन उस तरीके की फॉर्म नहीं थी जैसे इंडियन प्लेयर्स बैट्समैन रन कर रहे थे। उसके अलावा बॉलिंग में भी देख लें तो बहुत सिवाय एडन जंपा के कि बहुत ज़्यादा विकेटें आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन कंट्रीब्यूशन नज़र आ रही। इस वजह से आप सब लोग इंडिया को फेवरेट कह रहे थे, हम भी कह रहे थे। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जो वाइब क्रिएट की ऑस्ट्रेलिया ने, जो मेंटल गेम खेली उन्होंने उनके साथ, उसके बाद से मेरा भी ये मानना कि ऑस्ट्रेलिया इनको टफ टाइम देगा। अगर नहीं भी था टफ टाइम जरूर देगा, लेकिन जिस तरीके से आज क्रिकेट खेले उन्होंने आउट प्ले किया तमाम चीज़ों में, फील्डिंग में, बॉलिंग में, बैटिंग में और स्पेशली कप्तानी में। रोहित शर्मा बड़े ज़बरदस्त तरीके से लीड कर रहे थे इंडिया को, लेकिन आज सरप्राइज जब किया और जो प्रेशर था एक एक्सपेक्टेशन का, वो जब नज़र आया उनको कि ये मैच हमारे हाथ से जा रहा है, तो वो कप्तानी पे भी इफेक्ट करना शुरू हुआ। हर पूरे इंडिया टीम की परफॉर्मेंस में प्रेशर नज़र आया आज, क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेशन होती है आपकी जीत की, आपकी टीम कॉम्बिनेशन इतना अच्छा हो, तो आपको सब ये समझते हैं और इंडिया की पूरी कौम ये समझती होगी कि गारंटीड है हमारे ये
जीतना आज, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसको गलत साबित किया। लेकिन इसमें क्रेडिट जरूर इंडिया की टीम को जाता है, जिस तरीके से थ्रूआउट वो इस वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेले हैं, नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम दैट। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से माइंड गेम खेला, ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से प्लानिंग किया, वो देखने के लायक थी। और कैप्टन को सबसे ज़्यादा क्रेडिट इसलिए दिया जाता है कि जिस तरीके से वो काम रहे अंडर प्रेशर। और ऑस्ट्रेलिया की टीम आज थ्रूआउट ऐसे लग रहा था कि दे हैड नथिंग टू डू। और ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि जब टीम न डर होके आती है, हार का डर निकाल के आती है, तो आई थिंक कि वो इस तरीके से परफॉर्म करती है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, अगर फाइनल में 2-3 विकेटें इनिशियली गिर जाएं तो जो मिड के प्लेयर होते हैं उनको वाकई मुश्किल होती है। शोएब जट हमारे साथ मौजूद है। शोएब, इंडिया के शेर घर में ढेर, अनबीटेबल इंडिया बीट ना कर सका ऑस्ट्रेलिया को, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। और वहाँ पे क्या ही वो लम्हा होगा जब लाखों का मजमा था, उनके प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे, उसके बावजूद घर के शेर जो हैं वो घर में ढेर हो गए। मैं यहाँ कहना मुझे होगा कि बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस जो है वो यही कर सकता था कि टीम को सपोर्ट करवाता, टीम को जिस तरीके से पिचेस के मामला आए, जिस तरीके से दूसरे मामला सबके सामने आते रहे, कभी शेड्यूल के कभी किस, तो इन तमाम सपोर्ट से वो सिर्फ अपनी टीम को जो है वो एक सपोर्ट दे सकते थे। जीतना खिलाड़ियों ने होता है, और जीत के लिए जब आज खिलाड़ी उनके मैदान में उतरे थे तो उनमें वो स्पार्क नजर नहीं आ रहा था जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स में स्पार्क नजर आ रहा था। इसी वजह से आप देखें कि नेशनल एंथम जब उन्होंने शुरू किया और आखिर में ट्रॉफी जीतने तक उनका जज्बा जो है वो अलग ही नजर आ रहा था ऑस्ट्रेलिया का। और जो ब्लू कलर से यानी कि इंडियन से वो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए। आप देखें ना उनकी बैटिंग में जो है वो कोई शॉट्स ज्यादा अच्छी लगी। मैं समझता हूँ कि आज के मैच में टोटल उनको सही 25 से 30 गेंदें मिली, जिसपे उनके शायकीन ने जो है वो थोड़ा वहाँ शोर शराबा मचाया होगा, हल्ला गुल्ला मचाया होगा कि जब उनकी तरफ से कोई 20-22 बाउंड्रीज लगी और 4 उन्होंने खिलाड़ी आउट किए। ऑल्दो जो उसमें से भी एक खिलाड़ी जो है वो आउट नहीं था, स्मिथ, अगर वो रिव्यू ले लेते। बहरहाल ये इससे ज्यादा वो आज अपनी कौम को कुछ भी नहीं दे सके। तो फिर यही कहूँगा कि बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस उनके गले पड़ गया। उन्होंने होशियारी की कि एक ऐसा ट्रैक बनाया जो किसी तौर पर भी फाइनल का शायान नहीं था, लेकिन जब उन्होंने उस ट्रैक को जो है जाके एग्जीक्यूशन करना शुरू की तो ऑस्ट्रेलिया ने उनसे ज्यादा जो है महारत से उनकी तमाम कंडीशंस को अपने हक में मोड़ लिया। और अब आप देखें कि जिस तरीके से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसी वजह से वो आईसीसी के ज्यादा इवेंट्स के चैंपियन हैं, क्योंकि वो माइंड गेम भी जीतना जानते हैं और ऑन ग्राउंड जाके भी जो है वो किसी भी कंडीशन में गेम को जीतना जानते हैं। तो शोएब, जैसे आपने भी बताया कि इंडिया बड़ा अच्छा, सबको नज़र आ रहा था कि इतना अच्छा खेल रहा था, एक मैच भी ऐसा नहीं था जो इंडिया हारा था इस टूर्नामेंट में, फाइनल तक पहुंचा। आपने बताया कि उनके वज़ीर आज़म वहाँ पर बैठ के स्टेडियम में मैच देख रहे थे, बड़े बड़े स्टार्स वहाँ पर मौजूद थे, खूब पजीराई मिल रही थी इंडिया को, यही कहा जा रहा था कि बड़ी अच्छी टीम है, जीत जाएगी। तो ऐसा क्या हो गया इंडिया के साथ, क्यों प्रेशर में थे इतना? देखिए मैं सिंपल अल्फाज में कहूँगा कि होशियारी उनके गले पड़ गई। उन्होंने सोचा कि हम कंडीशंस अपनी टीम की सपोर्ट के हिसाब से बनवा देते हैं, वहाँ पे ट्रैक ऐसा बनवा देते हैं जिनसे उनके स्पिनर जो हैं वो गले पड़ जाएंगे। लेकिन टॉस तो उनके हाथ में नहीं था, टॉस तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। फिर उस टॉस के बाद उन्होंने मस्बत फैसला किया कि उन्होंने जो है वो पहले जो है वो फील्डिंग करना दोबारा किया, बॉलिंग पहले उन्होंने इस तरीके से इंडिया की कमर तोड़ी और रही सही कमर जो है वो ट्रेविस हेड ने तोड़ दी। और मैं आपको बताऊँ कि देखिए अगर ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे यहीं से।